हेलो फ्रेंड, मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई होती है। न्यूनतम यानी छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। लेकिन वर्ण से भी छोटी इकाई होती है ध्वनि। वर्ण से भी छोटी इकाई होती है ध्वनि। तो इस प्रकार यदि क्रम देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। इससे बड़ा होता है थोड़ा बड़ा वर्ण। इससे थोड़ा बड़ा होता है अक्षर। अक्षर से थोड़ा सा बड़ा होता है शब्द। शब्द से थोड़ा सा बड़ा होता है वाक्य। इस प्रकार सेंटेंस जमता है और हिंदी में ये क्वेश्चन आता ही है। अब देखते हैं वर्ण होता क्या है। वर्ण जैसे अ, आ, ई, इसी प्रकार क, ख, छ, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। ये वर्ण होता है हमारे वर्णमाला में। जनरली देखते हैं ये वर्णमाला में लिखा होता है। तो वर्ण किसको बोलते हैं? वर्ण केवल एक को बोलते हैं। एक जो वर्ण है ना उसी को वर्ण बोलते हैं। जैसे अ है, आ है, ई है, केवल एक ही बस को बोलते हैं। लेकिन वर्णमाला उसको बोलते हैं जैसे ये सभी है, सभी की जो श्रृंखला है, जो श्रृंखला बनते हैं या एक टेबल में पिरोकर जो इसको लिखा जाता है वो होता है वर्णमाला। अब देखते हैं वर्णमाला में कितने अक्षर कितने वर्ण होते हैं उसको देखते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं। अब 52 वर्णों को हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा वर्ण है। पहले देखते हैं अ से स्टार्ट करते हैं। अ, आ, ई, उ, बड़े उ, ऋषि के री, एड़ी के ऐना के, ये ओखली वाला है, ये औरत वाले हैं, ये अंगूर वाला है, ये हा वाला। अब देखते हैं क से चालू होता है ख, ग, घ और अंगा। च, छ, ज, झ और इया। ट, ठ, ड, ढ, अणा। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अब आगे देखा जाए तो आता है य, र, ल और व।
फिर स, फिर स और हल वाला ह, फिर ये ड और ढ। अब अंतिम में आता है छ, त्र, ज्ञ, स्र। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब कुल वर्ण तो बता दिया, अब आगे बढ़ते हैं स्वर वर्ण क्या होते हैं। स्वर वर्ण को जानते हैं और कैसे होते हैं और कितने होते हैं। अब स्वर वर्ण पढ़ते हैं। स्वर वर्ण वे है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण वे हैं जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण, जो किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं रहते। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषिक री, एड़ी के, ऐना के वाला, ओखरी को, और औरत क्यों। तो इस प्रकार स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि एग्जाम में आता है स्वरों की संख्या कितनी है तो लेना है 11। और एक आता है अयोगवा। अयोगवाह में आता है अम और अहा। अयोगवाह में अम और अहा, इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो नाक से बोला जाता है, अनुस्वार। और आहा, ये विसर्ग का चिन्ह लगा है, ये है विसर्ग। तो ये 2 हो गया, ये 2 इसमें जोड़ दिए। यदि कुल स्वरों की संख्या पूछे, कुल स्वरों की संख्या पूछे तो हो जाएगा कुल स्वर हो जाएगा 13। ये 2 और जुड़ जाएगा। ओके, समझ आया। अब पढ़ते हैं स्वरों की वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ओके फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण जानते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों को वर्गीकरण यानी प्रकार देखा जाता है। स्वरों को 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। इसका 2 प्रकार है, पहला है, दूसरा है। पहला लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। अब इसको और कुछ नाम से जाने जाता है, जैसे प्राकृतिक स्वर, और इसको बोलते हैं गुरु स्वर। अब इनकी संख्या देखते हैं। अ, ई,
ऊ, और एक होता है ऋषिक री। लघु एवं प्राकृतिक स्वर या इसी को बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, इनकी संख्या, लघु या प्राकृतिक स्वर का संख्या कुल 4 होती है। अ, ई, उ और ऋषिक री। अब जो शेष बच गया, जैसे इसी में देखा जाए तो आ, इसी में देखा जाए तो ई का बड़ा भाई, उ का बड़ा भाई उ, अ का बड़ा भाई आ, ई का बड़े ई, उ का बड़े उ। ठीक, यहां तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण या प्रकार बोले पूछे तो 2 प्रकार होती है, लेकिन यही मात्रा के आधार पर, यही मात्रा के आधार पर पूछा जाए स्वरों का प्रकार या वर्गीकरण तो 3 प्रकार हो जाता है। पहला प्रकार तो ये रहेगा ही, पहला ये प्रकार रहेगा ही। दूसरा रहेगा ये तीसरा में नया आ जाता है प्लुत स्वर या इसी को त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। एक और गुरु और दीर्घ को बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं इसको। ये त्रिमात्रिक स्वर में जैसे अपी ऐसे बनते हैं, अपी जैसे ओम लिखते हैं, ओम। तो ये वाला क्या है? प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर। इतना समझ आया। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो जीव के आधार पर स्वर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, मध्य केंद्रित स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। अब अग्र स्वर में देखते हैं। अग्र स्वर यानी जो जीव है, जीव के जो जैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल बता देता हूं पहले, फिर परिभाषा बताता हूं। अग्र स्वर में आते हैं ई, ए। हमारे जो जीव है जैसे ई बोलते हैं ना, तो तालु को टच करते हैं, लेकिन सामने वाले भाग से करते हैं, या सामने वाले भाग ऊपर को टच करता है। तो जैसे ई तो ऊपर वाला टच होता है, तो ये क्या हो जाता है? अग्र स्वर। या सामने से करते हैं तो अग्र स्वर हो जाता है। जैसे ए सामने से करते हैं ना, तो अग्र स्वर। मध्य केंद्रित स्वर अब बोलने के लिए ये सामने से टच नहीं करते हैं, बीच से होता है। तो बीच से कौन सा होता है? अ होता है। और जो शेष बच गया वो पश्च से होता है। शेष इनमें से जो स्वर में ना जो बच गया वो पश्च से होता है। ओके, आगे बढ़े। शेष को यहां लिख लेना कि मैं लिख दूं। ठीक है, लिख देता हूं। जैसे अब इसमें बच क्या गया? आ बच गया।
ऊ बच गया, बड़ा ऊ बच गया, ऋषि के री बच गया, एक्सेट्रा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अब क्या बच गया, संयुक्त स्वर बच गया है, संयुक्त स्वर बच गया है। संयुक्त स्वर, अब देखते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन सा है। संयुक्त स्वर में देखा जाए तो इसमें आता है एड़ी के ए, और जो बड़ा ए है वो आता है, ओखली का ओ आता है, और औरत वाले औ आता है। अब संयुक्त स्वर तो ये तो हो गया, लेकिन संयुक्त स्वर में जैसे एड़ी का है, ऐना का है, ओखली को है, औरत क्यों है, तो जैसे इसको बोलते हैं ए ए ए, तो जीभ तालू को टच करता है, ए बोल के देखिएगा, जीभ को, जीभ ऊपर जाता है, तालू में टच होता है, तो इसीलिए बोलते हैं, ये दोनों को तालव्य बोलते हैं, दोनों को तालव्य बोलते हैं। और इन दोनों को जैसे बोलोगे ओ तो दोनों लिप जुड़ता है, दोनों होंठ के जुड़े बिना ओ बोला नहीं जा सकता। इसी प्रकार इसको बोलते हैं ओष्ठव्य, इसी प्रकार इसको बोलते हैं ओष्ठव्य। अब देखेंगे स्वर का तो यहां तक समाप्त हो गया, अब देखेंगे व्यंजन।